कबीर साहब कहते हैं, जिसके मन में भक्ति उदय हो जाती है, धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य भी उदय होता है। और वैराग्य वह शक्ति है जो दुनिया के अनंत दुखों की चोट को सहने की सामर्थ्य पैदा करता है। कवच कुंडल की तरह तुम्हारी रक्षा करता है। राजा भर्तृहरि जब संसार के दुखों से दुखित होते हैं, अंततः वैराग्य की शरण में जाकर के सारे दुख के कांटे समाप्त करते हैं और सुख के फूल खिल जाते हैं। ये वैराग्य कोई साधारण चीज नहीं, ये तो बड़े सौभाग्यशाली के मन में ही पैदा होता है। और ज्ञान भी सबको नहीं होता। कितने लोग बहुत ग्रंथ व्रंथ पढ़ेंगे लेकिन ज्ञान धेला भर नहीं होगा। ज्ञान का मतलब है आपका आचरण प्रभावित हो जाना चाहिए, आपका आचरण, आपका जीवन ज्ञान में रंग जाना चाहिए। और श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला जगत में दूसरा कोई नहीं है। साबुन कपड़े के मैल को धो सकती है, जल आपके शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन आपके मन के मैल को धोने का काम तो ज्ञान ही करता है। और कहावत है कि गंगा में कितनी डुबकी लगा लो, यमुना में डुबकी लगा लो, परंतु यदि सत्संग की गंगा में डुबकी नहीं लगाया तो मन गंदा का गंदा ही है, मन निर्मल नहीं। और जिसका मन निर्मल होता है तो कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन का निर्मल होना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ज्यों की त्यों धरि देनी चदरिया। और जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है ना, उसके साथ में रहने वाले भी सुख पाते हैं। जिस नारी का मन निर्मल है, वो नारी जिस घर में रहती है वो घर भी निर्मल हो जाता है। और जिस पुरुष का मन निर्मल है तो उसकी पत्नी भी सुखी रहती है। मन में जब मल इकट्ठा होता है, सब दुर्गुण का मैल, अवगुणों का मैल इकट्ठा होता है, तो उसके साथ में जिनके जिनके रिश्ते नाते जुड़े हुए सब दुखी होते हैं। कल एक सज्जन आए थे डॉक्टर हमारे यहाँ, तो कह रहे थे अशांति बहुत है, अशांति। तो मैं अशांति तो सुन नहीं पाया, मैं शांति केवल सुना। मैंने कहा अच्छा, वो उस गांव से है जहाँ शांति देवी रहती। अरे बोले शांति देवी नहीं, अशांति बोल। तुमने कहा काहे की अशांति? बोले बेटा बिगड़ गया, गलत संगत में पड़ गया, बहुत दुखी हूं। आपके परिवार के किसी भी सदस्य के मन में जब दुर्गुण आते हैं, विकार आते हैं, तो याद रखना पूरे परिवार में अशांति पैदा होती है। इसलिए आप अकेले भक्ति करें तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचौ आयसु देता। परिवार सहित भक्ति कीजिए। गुरुदेव के महान भक्त श्री महेंद्र पाल, मिलिट्री अफसर, मैनपुरी कुरावल तहसील के निवासी, कह रहे थे भक्ति तो बहुत किया
पर शांति तब मिली जब मेरा बेटा भक्ति करने लगा। बोले हमारी अकेली भक्ति शांति नहीं। बोले बेटा को दर्शन कराया मैंने कोटा राजस्थान में, आपने उसके सिर पे हाथ रखा और कुछ समझाया, वो मेरे से ज्यादा भक्त हो गया। मैं पिछड़ गया उससे, आगे निकल गया। बोले तब से मुझको शांति मिली। बेटे के सुधरने से बाप को शांति मिलती है, और बाप की अच्छाइयों से बेटे को शांति मिलती है, और बहुओं के अच्छे होने से सासुएं गीत गाने लग जाती है, मगन हो जाती हैं, और सासु जब सुधरती है तो बहुओं की जिंदगी में सुख के गुलाब खिल जाते हैं, सबको शांति मिलती है। राजस्थान में 3 बहुएं सत्संग में आई और प्रणाम करने के समय जब लास्ट में नमन करने का अवसर आया तो भेंट करने आई। बोली गुरुजी आपके सत्संग से बहुत शांति मिली, हम लोग धन्यवाद देने आए हैं आपको। तो हमने कहा अच्छा सत्संग से शांति मिली, आप सत्संग सुनती हैं? बोले हम तो नहीं सुनती हैं, लेकिन हमारी सासू सुनती है, वो सुधर गई है तो हमको शांति मिल गई। तो हमने कहा तो तुम भी सुनो, तुम सुधरो तो सासू को शांति मिले। जिनसे जिनसे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है, वे जब बिगड़ते हैं तो तुमको अशांति होती है, वे सुधरते हैं तब तुमको शांति होती है। और पुत्र की गलती पिता को असमंजस में डाल देती है, बहू की गलती सास ससुर को उलझन में डाल देती है, और सास ससुर की भूल बहू के लिए अशांति का कारण बन जाती है। और याद रखना, माता पिता की सावधानी बेटों के भविष्य को संवार देती है, और शिष्य की गलती गुरु को अपमान में ढकेल देती है, और गुरु की सावधानी शिष्यों के जीवन को भी सुख के साम्राज्य को स्थापित करा देती है। इसलिए आप जो कर्म करते हो, कर्म केवल आपका आपके लिए ही नहीं है, आपसे जुड़े हुए लोग भी आपके कर्म के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ऐसे थे शास्त्रों में कहा गया, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। परंतु व्यापक रूप से देखा जाए तो कर्म की परिभाषा में ये पता चलता है कि कर्म का प्रभाव आसपास के लोगों पर, जुड़े हुए लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए सावधानी से कर्म कीजिए। अभी यहां पर कोई बच्चा रोने लग जाए, बच्चा रो रहा, हम थोड़े रो रहे, तुम नहीं रो रहे हो, उसकी मां नहीं रो रही, लेकिन उसके रोने का प्रभाव भी हम तुम पर पड़ जाएगा, डिस्टर्ब सबको होगा। अभी कोई श्रोता यहां सोने लग जाए, नाक बजाने लग जाए, घुर्राने लग जाए, गला खुर खुर करने लग जाए, वो सो रहा, हम थोड़े सो रहे, तुम नहीं सो रहे, लेकिन उसके सोने के कर्म का प्रभाव भी हमारे तुम पर पड़ेगा। नाक बजा रहा है, बजा तो अपनी नाक रहा, कोई दूसरे की नाक थोड़े बजा रहा, बजाने दो इसको, लेकिन नहीं बजाने दूंगा। क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा, ध्यान उधर जा रहा है। इसलिए दूसरे के कर्मों का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। और मनुष्य की बात छोड़ो, चिड़ियों का भी प्रभाव पड़ता है। आप शांति से बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, कोई कौवा आकर के कांव कांव करने लग जाए तो फिर आपका ध्यान डिग जाता है। ये हमारे मिलिट्री अफसर स्क्रीन पे दर्शन दे रहे हैं, इसका नाम क्या है पता? ये राजकुमार है। अरे धन्य हो राजकुमार, क्या बात है, ऐसे शान से खड़ा है, बहुत बढ़िया है। आप मिलिट्री अफसर हैं, गाजीपुर की, दिल्ली में अपॉइंट है इस समय। आपने इस आश्रम की बहुत सेवा किया है और गाजीपुर में बहुत बड़ा सत्संग करवाया था। कोरोना के बाद गाजीपुर में दूसरा प्रोग्राम मांग किया है, इसलिए उनका फोटो आ रहा है। मैं सोच रहा था फोटो कैसे आ गया उसका। धन्य हो राजकुमार, धन्य है आपका परिवार, आशीर्वाद। कार्यक्रम भी कर चुके हैं। अपने बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 21,000 की राशि भेजकर आशीर्वाद प्राप्त किया था। बहुत उदार आत्मा है वह। आश्रम में एसी भी दान किया है, लाखों की राशि दान किया है, और कह रहे थे बड़ा दान देना है हमें, बड़ा दान। तो हमने कहा अच्छा अभी बड़ा नहीं हुआ। बोले सब सर्विस में, माँ शिक्षिका,
भाई पुलिस में, दूसरा भाई शिक्षक, और मैं भी मिलिट्री में, और आपकी वजह से परिवार मेरा स्वर्ग हो गया है। सत्संग से इसलिए हम दान देंगे आपको। हमने कहा प्रेम करो, प्रेम। बोले प्रेम भी करूं, सूखा प्रेम नहीं। याद रखना, आपका जीवन संभलने का जीवन है और भक्ति आपको संभालती है। जैसे एक माँ बच्चे का साज संवार करती है, ऐसे भक्ति माँ के समान है। आपको, आपकी सुख शांति को संभालती रहती है। आपकी भक्ति जागृत हो, आपकी श्रद्धा बढ़े, किसी के बहकाने में आकर के आपकी भक्ति कमजोर ना हो। लोग अपने अपने ढंग से तरह तरह की बातें बताते हैं, संदेह में मत पड़िए, अपनी श्रद्धा को मजबूत कीजिए और समस्त महान पुरुषों के चरणों में नमन कीजिए।